गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विपिन पांडे स्वागत करता हूं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल विपिन टेक एनालिसिस में। आज बात करेंगे निफ्टी की। फ्राइडे को निफ्टी ने कैसा मूवमेंट दिया और क्या लेवल्स बन सकते थे, क्या साइकोलॉजी थी ट्रेड के पीछे, इसकी बात करेंगे। और कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी थी फ्राइडे को, बट सेंसेक्स ने ऐसा मूव किया, ये है सेंसेक्स का चार्ट। एक ये ट्रेड छोड़ दें, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट और ये ट्रेड छोड़ दें तो बाकी सेंसेक्स पूरा रेंज बाउंड ही रहा, सस्टेन करता रहा पूरा दिन। इसमें कोई अच्छे ट्रेड नहीं बन रहे थे, तो मैंने ट्रेड इसमें कुछ भी नहीं लिया, क्योंकि एक्सपायरी इंडेक्स था। तो आजकल क्या है, डेली एक्सपायरी है तो एक्सपायरी इंडेक्स उतना मूव नहीं करता, वैलेटिलिटी बनी रहती है उसमें और सस्टेन करता रहता है। तो इसलिए इसमें ट्रेड लेना रिस्की था, क्योंकि अगर सेलिंग करना होता तो इसमें ट्रेड बन सकता था। बायर्स के लिए इसमें कुछ भी नहीं था, केवल सेलर ही इसमें प्रॉफिट कर सकते थे। तो मैंने सबसे इजीएस्ट इंडेक्स चुना निफ्टी का। निफ्टी मेरे को लगता है कि जितने भी इंडेक्स हैं ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए, उन सब में सबसे इजी इंडेक्स निफ्टी है। मेरे को ऐसा लगता है, सबके अलग अलग व्यूज हो सकते हैं, बट मुझे को इजी लगता है निफ्टी। तो बात करते हैं निफ्टी में। मैंने कल 2 ट्रेड लिए फ्राइडे को, और कल का ये वीडियो है। कल मैंने वीडियो नहीं बना पाया, तो आज मॉर्निंग में वीडियो बना रहा हूँ। तो बात करते हैं। तो कल मॉर्निंग में निफ्टी गैप डाउन ओपन हुआ, और इसने जो कल का 11 बजे से और 12:30 तक, मतलब 11 बजे से और यूरो सेशन ओपन होने तक जितनी भी यहाँ पे पोजीशन बनी थी, और ये कल मार्केट इस पोजीशन को, जितने लोगों ने यहाँ पे पोजीशन बनाया था, वो मार्केट ऊपर ही सस्टेन करता रहा, और अंत में जाके इसने अब ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देके यहाँ पे क्लोजिंग की थी। और यहाँ पे पोजीशन बनी हुई थी, जो क्योंकि मार्केट यहाँ पे नीचे गिरा था, जिन लोगों ने यहाँ पे बाइंग नहीं की थी वो यहाँ पे बैठे थे बाइंग करने के लिए। जो जिन लोगों ने यहाँ पे बाइंग की, क्योंकि ये 1-1.5 घंटे यहाँ पे सस्टेन करके मार्केट ऊपर गया था। आज क्या हुआ, आज मार्केट नीचे गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होके ये यहाँ पे आया, और ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन, ये जो ट्रेंड चल रहा है, जिस दिन मार्केट गिरा था 20 तारीख को मार्केट गिरा था, उस दिन से मार्केट इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रहा है, और इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट कर रहा था। आज क्या हुआ, मॉर्निंग में मार्केट ने आके यहाँ से फिर सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेके ये मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के लिए रेडी हुआ। तो और दूसरी बात क्या थी, जितने लोगों ने यहाँ पे पोजीशन बनाए थे उनका एसएल भी हो गया, और ये मार्केट अभी हल्का हो गया ऊपर जाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया, और एक यहाँ पे मल्टीपल कन्फर्मेशन थे। एक तो यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था, दूसरी बात क्या थी, यहाँ पे जितने लोग यहाँ पे बाइंग किए थे उन लोगों का एसएल हिट हो चुका था, और जितने लोगों ने यहाँ पे सेल किया होगा बीटीएसटी, उन लोग भी प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे। तो यहाँ से मार्केट को ऊपर जाने का चांस था। तो मैंने यहाँ पे एक ऑर्डर डाला, और प्रीमियम मॉर्निंग में बहुत महंगे थे इन द मनी के एटीएम के, तो मैंने ओटीएम यहाँ पे लिया मैंने 21,800 का कॉल लिया था, और बहुत अच्छा मूवमेंट दिया 21,800 के कॉल ने। यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। तो ये यहाँ पे ट्रेड मैंने लिया था, यहाँ पे बाइंग थी। मैंने जहाँ पे ट्रेड लिया मार्केट उसका वहाँ से नीचे नहीं गया, वो वहीं से चला गया। मेरा यहाँ पे 4 रुपये का एसएल था, और ये बाइंग थी 140 रुपये की, और ये 140 से सीधा गया 167 तक ये गया था। और मेरा जो चार्ट पे देखते हैं, जो मेरा फर्स्ट टारगेट ये था, इसके नीचे ऊपर जाएगा मार्केट तो मैं अपना बुक कर लूँगा 50%। और सेकंड टारगेट मेरा ये था, बट ये यहाँ से मार्केट डे हाई बनाया, और ये डे हाई बना के यहाँ पे सस्टेन करने लगा। तो मुझे लगा कि ये डे हाई बना के यहाँ पे ट्रैप कर सकता है। तो मैंने यहाँ पे जो पोजीशन बना था उसका 50% यहाँ पे 50% मैंने यहाँ पे निकाला था, और जो 50% बचा था उसका 50% मैंने यहाँ पे निकाल दिया, और बाकी जो 50% बचा था उसको मैंने होल्ड किया, और इस कैंडल के क्लोजिंग के बाद मैंने यहाँ पे वो भी निकाल दिया। उसके बाद मार्केट यहाँ से नीचे आया, मार्केट पूरा दिन सस्टेन करता रहा, और लास्ट में
25-30 मिनट पे, ये 20 मिनट की कैंडल है, 2:20 की। ये 2:20 पे मार्केट ने कल का और आज का लो इसने ब्रेकडाउन दिया, और बहुत से लोग यहाँ पे मान 12:20 से ये नीचे सेल कर रहे थे। और ये दूसरी बात क्या थी कि इसने यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया था, और मेन कंफर्मेशन क्या था कि इसने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया था, बट ये बहुत सस्टेन कर रहा था, नीचे जा नहीं रहा था जिस स्पीड से नीचे जाना चाहिए था। क्योंकि देखा जाए तो ओवरऑल ये मार्केट कितने दिन से बुलिश था, 20 तारीख की ये सेलिंग थी, 20 तारीख से 21 तारीख से मार्केट बुलिश ही था, और आज 29 तारीख हो गई। बीच में 3 दिन हॉलीडे थे, 23, 24, 25 को, और उसके बाद मार्केट ओवरऑल बुलिश ही था, सस्टेन कर रहा था, नीचे नहीं गिर पा रहा था मार्केट, सस्टेन कर रहा था, अप जा रहा था, डिप लेके अप जा रहा था, मार्केट यही कर रहा था। और इस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेकडाउन दिया, बट ये नीचे नहीं गिरा जिस स्पीड से गिरनी चाहिए। ये 2 कैंडल को छोड़ दें तो ये मार्केट ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन जितना स्पीड से होना चाहिए था उतना स्पीड से हुआ नहीं। तो और फिर ये यहाँ पे धीरे धीरे बिग बाइंग दी, और यहाँ पे पोजीशन जितने लोगों ने यहाँ पे बनाई थी उन लोगों का पोजीशन यहाँ पे इसने निकाल दिया, और इसने यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया, और नए सेलर यहाँ पे आए, और कुछ सेलर यहाँ पे थे, कुछ सेलर यहाँ पे थे, और कुछ यहाँ पे नए आ गए। और इसने जैसे ही 5 मिनट की कैंडल नीचे क्लोज की, सेकंड कैंडल देखा जाए तो इसने गैप अप ओपन की है। ये देखा जाए, देखो यहाँ पे इसने क्लोज किया, बट इसने गैप अप ओपन किया, और गैप अप ओपन होके इसने यहाँ पे कैंडल क्लोज की, और सेकंड कैंडल जो बनाई इसने, अगर इसको नीचे जाना होता तो ये यहाँ से फिर नीचे चला जाता, क्योंकि जितने लोगों ने यहाँ पे सेलिंग की थी उन लोगों का इसने एसएल ले लिया था और इसको नीचे जाना था। बट ये यहाँ पे जैसे इसने इस ग्रीन कैंडल की हाई क्रॉस किया, मैंने यहाँ पे पोजीशन बनाई, और मेरा फर्स्ट टारगेट था ये और सेकंड टारगेट था ये, और इसने दोनों टारगेट दे दिए, और बहुत अच्छा मूव किया मार्केट। क्योंकि मेन बात क्या है कि अगर मैं यही ट्रेड सेंसेक्स में ले रहा होता तो यहाँ पे पैसे बन रहे थे सेंसेक्स में भी, बट यहाँ पे इतना मार्केट सस्टेन कर रहा था कि पैसे इतनी ईजिली नहीं बन रहे थे। देखा जाए तो एक ट्रेंड लाइन का इसने ब्रेकआउट दिया, बस यहाँ पे कुछ भी मूव नहीं दिया। दूसरा ट्रेंड लाइन देखो, इसने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया, बस इसने यहाँ पे भी मूव नहीं दिया, बिक्स बना रहा था। तो यहाँ पे मार्केट बायर्स को चाहिए मोमेंटम, और मार्केट चलता रहना चाहिए, बट मार्केट एक ही प्राइस पे खड़ा था। अगर आप 15 मिनट पे देखेंगे इन सब कैंडल्स को, तो आप देखेंगे कि मार्केट ओवरऑल एक ही जगह पे खड़ा था। ये सीधी लाइन खींच दो आप, एक ही जगह पे मार्केट था। इस पे आप क्या बाइंग करेंगे, क्या सेलिंग करेंगे, ये बायर्स के लिए आइडियल मार्केट नहीं था, ये सेलर के लिए एक आइडियल मार्केट था। और मुझे लगा कि अगर हम बायर्स हैं तो हमें ऐसा इंडेक्स चूज करना चाहिए जो मोमेंटम में हो, जिसमें मोमेंटम हो रहा हो, और जो पैसे भी दे, ईजिली पैसे दे। तो इसलिए मैंने निफ्टी में ट्रेड किया, और 2 ही ट्रेड लिए, ओवर ट्रेडिंग नहीं की। ट्रेड बनता भी नहीं था उतने अच्छे से। यहाँ पे मैं देख रहा था बहुत से लोग ऐसे बाइंग कर रहे थे, सेलिंग कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा प्राइस एक्शन कुछ बना नहीं रहा था। एक ट्रेड बन सकता था यहाँ पे, बट मैं 11 बजे से और 12:30 मतलब यूरो मार्केट खुलने तक ट्रेडिंग नहीं करता। उस टाइम के बीच में ट्रेड नहीं लेता, तो इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं की, पोजीशन नहीं बनाई। और एक ट्रेड यहाँ पे बन सकता था, यहाँ से सेल किया जा सकता था, क्योंकि एक तो इसने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया था और फिर ये ऊपर गया था, और सेकंड टाइम यहाँ पे बायर्स का इसने यहाँ पे सेलर का एसएल लिया, और फिर जिन लोगों ने यहाँ पे बाइंग की उन लोगों का एसएल लेके गिर रहा था। बट यहाँ पे स्कैल्पिंग ही हो सकती थी, तो स्कैल्पिंग मैंने नहीं की। और थर्ड कंफर्मेशन इसमें क्या था कि इसने इस ट्रेंड लाइन को देखा जाए, इसका भी ब्रेकअप किया था, इसने भी यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, और ब्रेकआउट देके सस्टेन किया और फिर नीचे गिर गया। तो यहाँ पे मल्टीपल कंफर्मेशन थे, बट यहाँ पे देखा जाए तो स्कैल्पिंग ही बन सकती थी, क्योंकि मैं इतना यहाँ पे श्योर नहीं था। मैं बाइंग में ही था, मॉर्निंग से बाइंग में था, बट कोई कंफर्मेशन नहीं आ रहा था, तो मैं बाइंग नहीं कर पाया। और ये यहाँ तक आया
और उसके बाद में ट्रेड ये अच्छा होता, बट ये जो मोमेंट था ये वाला, ये सारा पैसा ले लेता इस टाइम का। जो इस टाइम पैसा बना होता ना, ये पूरा मोमेंटम वो पैसा लेके चला जाता। अगर इसी फ्लो में नीचे आता तो ये बढ़िया ट्रेड था, बट ये मोमेंटम जो हुआ ना, ये पैसा ले लेता पूरा, और आप सस्टेन नहीं कर पाते, यहाँ पे होल्डिंग पे नहीं जा पाते। और क्या ही पता था कि ये ट्रेड यहाँ से नीचे गिर जाएगा, ये ट्रेड ऊपर भी चला जा सकता था, तो इसलिए मैंने ट्रेड नहीं लिया यहाँ पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। और देखिए मैं अभी लाइव आने वाला हूँ बस कुछ दिन के बाद से, और ये सारे एनालिसिस और सेटअप्स जो हैं वो लाइव क्लासेस में दिया करूँगा, तो अच्छे से आप लोग बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। तो ऐसे ही वीडियो जानने के लिए और मोमेंटम पकड़ने के लिए, अच्छे इंडेक्स जानने के लिए, लेवल्स जानने के लिए, टारगेट्स जानने के लिए, मेन क्या है कि आपको टारगेट्स और स्टॉप लॉस आपको पता होना चाहिए, और उसको कभी भी चेंज नहीं करना चाहिए। स्टॉप लॉस तो कभी नहीं चेंज करना चाहिए, टारगेट एडजस्टमेंट करना चाहिए, स्टॉप लॉस को कभी भी एडजस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तो थैंक यू देखने के लिए वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।